स्वर्णिम जी, कैसे ये लोक कल्याणकारी फैसला है, कैसे ये समाज को पीछे नहीं ले जाने वाला फैसला है? देखिए जेपी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अलका जी ने भी कहा कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं ये पिछड़े हुए हैं। हाँ। तो हम भी यही कह रहे हैं, पिछड़े हुए हैं। और अभी कुछ समय पहले तक जब हम आकलन करते थे और आपस में कंपैरिजन करते थे तो हम साक्षर और निरक्षर के रूप में करते थे। मैट्रिक पास या नॉन मैट्रिक के रूप में अभी कंपैरिजन करना भी शुरू हमारे देश में हुआ नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे जितने भी ये सदन है, विधानसभा हो चाहे लोकसभा है, यहाँ पे वो व्यक्ति बैठते हैं, इनके सदस्य है जो न सिर्फ नीति निर्धारण करते हैं, कानून बनाते हैं, इसके अलावा संविधान संशोधन जैसी भी कार्रवाई यहाँ पे होती है। और ये जो सदस्य जिनके द्वारा ये कार्रवाई की जाती है, वहां तो आपने कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए कोई बाध्यता कर नहीं रखी है। वहां तो आपके जो है आज केंद्रीय मंत्री भी कई हैं जो मैट्रिक पास नहीं है। नहीं, आपने का क्या मतलब? आपकी भी तो सरकार रही है ना 70 साल। मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये कह रहे हैं कि जब देश का विकास हो रहा है और आज इतना पिछड़ापन है, जब देश में ग्रामीण, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में वहां पे, और राजस्थान की यदि आप देखें तो अभी सबसे पहले जो एक जो सरकार की प्राथमिकता थी, पहले जो पूर्ववर्ती सरकारों ने किया, वो लिटरेसी मिशन के द्वारा लिटरेट करने का काम किया। और आप ये देखेंगे जो वहां पे अधिकांश बच्चे जो पढ़े, 10th पास की, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, वो अपने कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। और जो आज तक ग्रामीण क्षेत्र में, जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं, वहां पे मौजूद हैं और उनको पता है हमारे क्षेत्र में विकास की क्या आवश्यकता है, और ग्राम सभाओं के द्वारा चुने जाते हैं और सारे फैसले भी जो होते हैं कि कौन सी योजना यहाँ लागू होनी है, इसके क्या बिल पास होने, ये ग्राम सभाओं में निर्धारित होते हैं। वहां पे अगर वो वहां का रहने वाला व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है, कोई बाहर से बुला करके अगर वहां चुनाव लड़ाए जाए सरपंचों के, तो इससे बुरी बात और दुर्भाग्य उस क्षेत्र का नहीं हो सकता। आज भी हम कहते हैं कि आप देखेंगे पिछली बार जब चुनाव हुए थे, आपने ये एक बाध्यता लागू की थी, तो हमने कोई द्वेष की पूर्ण कार्रवाई करते हुए इसको रोल बैक नहीं किया है। हमने उस वक्त भी विरोध किया था और हमने कहा था कि आप सबसे पहले इस पे जनमत लीजिए, आप जाकर के देखिए जितने भी सरपंच और ये चुने गए, कई गांवों में, कई स्थानों पर ऐसी स्थिति आ गई कि वहां पे गांव में कोई चुनाव लड़ाने वाला नहीं था उनके पास। बाहर से बुला बुला करके लोग जो है चुनाव लड़ाए गए या लोगों ने लड़ा जा करके। लेकिन जहां आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो खुद स्वयं खेती करते हैं, अलग अलग जो है अपने स्किल के कारण जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि वो 10वीं पास हो, लेकिन उसको पता है कि उसको अपने ग्रामीण क्षेत्र में, अपने गांव में और अपने जो कहना चाहिए जिला परिषद का अगर क्षेत्र है तो उसमें उनको पता है क्या काम करने हैं, और उनके द्वारा यदि काम किए जाएंगे तो ही विकास होगा। यदि बाहर से आयातित किसी व्यक्ति को बुला करके चुनाव लड़ा करके कराए जाए तो इससे शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह से लोगों ने बाध्यता के चलते ही सही, लेकिन लोगों को पढ़ना लिखना तो पड़ रहा था, ये तो मानेंगे ना। अब आप वैसे पढ़ाने के लिए प्रेरित करने के हिसाब से अनौपचारिक शिक्षा चला चुके हैं, प्रौढ़ शिक्षा चला चुके हैं, उसके बाद में साक्षरता, उत्तर साक्षरता, सर्व शिक्षा अभियान, सब कुछ चल रहा है। लेकिन उसने शायद उतना असर नहीं डाला होगा जितना आदमी जब मजबूर हो जाता है कि अब तो मुझे ये करना ही करना होगा। इस लिहाज से लोगों को पढ़ना लिखना पड़ रहा था, जिनको पढ़ रहा था उनको भी नहीं पड़ेगा, अब वो भी छोड़ देंगे। देखिए ऐसी बात नहीं है। पढ़ाई की जो बात है, जो अभी शिक्षा ले रहे हैं जो छात्र हैं वो तो लेते ही रहेंगे। इस कारण से नहीं है कि अब सरपंच बनने के लिए शिक्षा ले रहे हैं, आगे वाले ले ना ले, आगे नहीं। और लेकिन जो 40-45 वर्ष की आयु में देखे हैं और जो खास करके महिलाएं हैं, उन महिलाओं को यदि यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं, वहां पे बड़ी दिक्कत होने वाली है कि हमारा जो देश है वहां प्रगतिशील जो कदम है वो भी कानूनी बाध्यता के बिना अमली जामा नहीं पहनाए जा सकते। जैसे दलितों की स्थिति सुधारने के लिए आपने अपीलें ही क्यों नहीं कर ली, आरक्षण क्यों दिया उनको? दिया ना आपने। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए आप महिला आरक्षण विधेयक क्यों ला रहे हैं? बिना महिला आरक्षण विधेयक के भी तो आप तो कम से कम 33% महिलाओं को टिकट दे सकते थे, नहीं दिए ना आपने, इन्होंने भी नहीं दिए। तो हमारा देश, हमारे देश की मानसिकता, जिसमें मैं भी हूं, आप भी हैं और 125 करोड़ लोग हैं, वो ये मान करके चलते हैं कि जब तक 500 रुपए का जुर्माना नहीं होगा तब तक हेलमेट नहीं पहनेंगे, जब तक बाध्यता नहीं होगी तब तक हम पढ़ें तो पढ़ लेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, कोई खास बात नहीं है। तो कम से कम उस मानसिकता से मुकाबला करने के लिए ये एक बेहतर हथियार हाथ में था कि नहीं, जिसको हम खोने जा रहे हैं। देखिए ये हथियार नहीं है, क्योंकि आप लोकतंत्र में हथियार लेकर के किसी को बाध्य नहीं कर सकते। आप अपनी सोच से कोई दूसरा शब्द चुन लीजिए। मैं यही बता रहा हूं, मैंने कहा उसको आप समझ गए, 1.25 करोड़ लोग हैं, भावना को समझ गए। देखिए 1.25 करोड़ यदि लोग हैं तो 1.25 करोड़ लोगों का पहले एक विकास होना चाहिए सतत, उस हिसाब से। और ये 10वीं की बाध्यता जो आप कह रहे हैं, विकास हुआ है, साक्षर हुए, पहले साक्षरता जो है केवल 20% थी, 20% के बाद जो है
आप आज देखेंगे साक्षरता बढ़ी है, लेकिन एकदम से आप जो है एक निर्णय लेकर के सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अब हमारे जो है, जब आपके पास ये आंकड़ा है, डेटा है कि आज 10वीं पास जो लोग हैं गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो रह रहे हैं और रूरल एरिया में हैं, उनके आप खास करके महिलाएं वो 10वीं पास हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में जरूरी नहीं कि वो 10वीं पास ही करें। हाँ। क्योंकि एक समय के बाद में यदि किसान है वो खेती में लग जाता है, कोई बढ़ई है वो अपने काम में लग जाता है और दूसरे अलग अलग क्षेत्रों में चले जाते हैं साक्षर होने के पश्चात। इतनी साक्षरता उन्होंने ली कि वो अपना काम कर सकें, बैंकिंग कर सकें और अपने रुपए गिन सकें, अपने लिए जो है एक नीति बना सकें और आगे जो अपने भविष्य के लिए करें। लेकिन एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं, एजुकेशन की जरूरत है तो आपकी सरकार है, आप सबसे पहले जो है पार्लियामेंट में बिल पास करिए। आप क्यों नहीं करते? आपके यहाँ पे जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी एजुकेशन की पता नहीं है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले आप पार्लियामेंट्री जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें अमेंडमेंट कर देते हैं, तो उसके लिए जब आप एजुकेशन की बाध्यता निकालते हैं तो यहाँ पे जो निचले स्तर पे जो हमारे ये काम ऊपर के स्तर से क्यों नहीं शुरुआत करते? जिनकी नीति भी आप बनाते हैं और उनको कार्यक्रम भी आप देते हैं।